हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल जीके क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्लास में आप सभी को हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन में पहुँच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, चलते हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विष्णु धर्मशास्त्र, दूसरा ऑप्शन है मनु स्मृति, तीसरा ऑप्शन है नारद स्मृति, चौथा ऑप्शन है रामायण। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मनु स्मृति। मनु स्मृति भारत की सबसे प्राचीनतम स्मृतियों में से एक है फ्रेंड्स। आपका दूसरा प्रश्न है, शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है, किस शासक ने प्रारंभ किया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कुषाण शासक कनिष्क, दूसरा ऑप्शन है मौर्य शासक चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग, चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कुषाण शासक कनिष्क, जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है। शक संवत फ्रेंड्स, उसी के शासनकाल में यह आरंभ हुआ था, यानी प्रारंभ हुआ था। आपका तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान ने 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में किस संवत को ग्रहण किया? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विक्रम संवत, दूसरा ऑप्शन है शक संवत, तीसरा ऑप्शन है मनु संवत, चौथा ऑप्शन है चरक संवत। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, शक संवत। भारतीय संविधान ने 22 मार्च 1957 ईस्वी को फ्रेंड्स राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को ग्रहण किया था, यानी लागू किया था। आपका चौथा प्रश्न है, शक संवत की शुरुआत कब से हुई थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ईसा से 78 वर्ष पूर्व, दूसरा ऑप्शन है ईसा की मृत्यु के 58 वर्ष बाद, तीसरा ऑप्शन है ईसा की जन्म के 78 वर्ष बाद, चौथा ऑप्शन है ईसा के जन्म के 68 वर्ष बाद। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ईसा की जन्म के 78 वर्ष बाद। यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था फ्रेंड्स, उसके 78 वर्ष बाद शक संवत की शुरुआत हुई थी, स्टार्टअप हुआ था, यानी स्टार्ट हुआ था वो। आपका 5वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा ऑप्शन है नागार्जुन, तीसरा ऑप्शन है वराह मिहिर, चौथा ऑप्शन है राजवैद्य चरक। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, राजवैद्य चरक। यानी प्राचीन भारत में फ्रेंड्स चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल जो डिपार्टमेंट है, उस पर जो बुक लिखे थे, ग्रंथ लिखे थे, वो लिखने वाले राजवैद्य चरक थे, उनका नाम चरक था। आपका 6ठा प्रश्न है, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर राजवैद्य
चरक ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चरक संहिता, दूसरा ऑप्शन है आयुर्वेद का ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है चरक नामा, चौथा ऑप्शन है जातक। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 चरक संहिता। यानी कि ये वही बुक है जिसको राज्यवैद्य चरक ने अपने जीवन काल में अपने हाथ से लिखा था। उस आपका 7वां प्रश्न है, कौन से ग्रंथ को भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चरक संहिता, दूसरा ऑप्शन है आयुर्वेद का ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है चरक नामा, चौथा ऑप्शन है जातक। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 चरक संहिता। यानी चरक संहिता को ही भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है, माना जाता है। आपका 8वां प्रश्न है, भारतीय एवं यूनानी संस्कृतियों के मिलन से कौन से कला की उत्पत्ति हुई थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गांधार कला, दूसरा ऑप्शन है चोल कला, तीसरा ऑप्शन है वादामी कला, चौथा ऑप्शन है कंधार कला। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 गांधार कला। फ्रेंड्स, यहाँ पे चौथा नंबर ऑप्शन में आपको कंधार कला लिखा गया है, जो गांधार कला से मेल जोल खाता है। आप लोग एग्जाम हॉल में इस चीज़ को याद रखिएगा, गांधार कला नहीं होगा, गांधार कला होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समझे? तो भारतीय एवं यूनानी संस्कृतियों के मिलन से इस कला की उत्पत्ति हुई थी। आपका 9वां प्रश्न है, पल्लव राज्य की राजधानी कहाँ थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चन्नापट्टनम, दूसरा ऑप्शन है महाबलीपुरम, तीसरा ऑप्शन है कांचीपुरम, चौथा ऑप्शन है मदुरई। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कांचीपुरम। यानी पल्लव राज्य की राजधानी कांचीपुरम थी। यानी पल्लव वंश कहिए फ्रेंड्स, या पल्लव राज कहिए, या बोलिए पल्लवों की राजधानी कहाँ थी। क्वेश्चन 3 तरीके से पूछ सकता है, तो तीनों का आंसर कांचीपुरम होगा। आपका 10वां प्रश्न है, विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है, यानी डिफरेंस है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 57 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 78 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 135 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 356 वर्ष। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 135 वर्ष। यानी विक्रम संवत एवं शक संवत में फ्रेंड्स 135 वर्ष का अंतर है। और इसको समझने के लिए आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि शक संवत जो है फ्रेंड्स, ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद शुरू हुआ था, और जो आपका विक्रम संवत है वो ईसा के जन्म से 57 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। तो दोनों 57 वर्ष और 78 वर्ष दोनों क्या होगा, ज्वाइंट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दोनों मिल के 135 वर्ष पूरा करता है। आपका 11वां प्रश्न है, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त,
दूसरा ऑप्शन है विक्रमादित्य, तीसरा ऑप्शन है कनिष्क, चौथा ऑप्शन है चालुक्य प्रथम। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कनिष्क। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था फ्रेंड्स। आपका 12वां प्रश्न है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अमरावती, दूसरा ऑप्शन है कन्नौज, तीसरा ऑप्शन है पेशावर जिसको पुरुषपुर भी कहते हैं, चौथा ऑप्शन है काबुल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 पेशावर, जिसको पुरुषपुर भी कहते हैं, यानी सेकंड नेम पुरुषपुर है। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक जो कनिष्क थे फ्रेंड्स, उन्होंने अपनी राजधानी पेशावर में बनाया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। आपका 13वां प्रश्न है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अमरावती, दूसरा ऑप्शन है कन्नौज, तीसरा ऑप्शन है पेशावर जिसको पुरुषपुर भी कहते हैं, चौथा ऑप्शन है मथुरा। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 मथुरा। यानी फ्रेंड्स, पिछला क्वेश्चन में आप लोगों को हम बताए थे कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक यानी कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो वो पेशावर था। तो वो प्रथम राजधानी थी फ्रेंड्स, लेकिन उसका दूसरा और राजधानी था, समझे, यानी जिसको द्वितीय राजधानी बोलते हैं, सेकंड कैपिटल, वो मथुरा था। आपका 14वां प्रश्न है, कौन से शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने का रुपया चलाया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ग्रीक वासियों ने, दूसरा ऑप्शन है मौर्यों ने, तीसरा ऑप्शन है कुषाण शासकों ने, चौथा ऑप्शन है गुप्त वंशों ने। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने फ्रेंड्स बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने का रुपया चलाया था अपने शासनकाल के दौरान। आपका 15वां प्रश्न है, सबसे शुद्ध सोने की सिक्का किस काल में चली थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राजपूत काल, दूसरा ऑप्शन है सिंधु काल, तीसरा ऑप्शन है कुषाण काल, चौथा ऑप्शन है गुप्त काल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कुषाण काल। यानी कुषाण काल में सबसे शुद्ध सोने का सिक्का चला था। आपका 16वां प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन है श्रीगुप्त। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त प्रथम। यानी कि गुप्त साम्राज्य का जो रियल संस्थापक था फ्रेंड्स, उसको चंद्रगुप्त प्रथम कहा जाता है, माना जाता है। आपका 17वां प्रश्न है, गुप्त वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक किसको माना जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम,
तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन है श्रीगुप्त। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी फ्रेंड्स, गुप्त वंश के जो सबसे शक्तिशाली यानी प्रतापी जो बोलते हैं महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। समझे फ्रेंड्स। और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के क्या था, वास्तविक संस्थापक था। आपका 18वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन है श्रीगुप्त। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का फर्स्ट नेम कहिए फ्रेंड्स कि या सेकंड नेम कहिए चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी कि इसका 2 नाम था, एक नाम चंद्रगुप्त द्वितीय और दूसरा नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो दोनों में से किसी एक को फर्स्ट या सेकंड नेम मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपका 19वां प्रश्न है, कौन से विदेशी नागरिक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मेगास्थनीज, दूसरा ऑप्शन है फाहियान, तीसरा ऑप्शन है नेपोलियन, चौथा ऑप्शन है अल बरूनी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 फाहियान। फाहियान ये वही विदेशी नागरिक थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए हुए थे। और ये चीनी नागरिक थे, चीनी यात्री कहिए या नागरिक कहिए, दोनों में से सेम ही है। आपका 20वां प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन है श्रीगुप्त। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। फ्रेंड्स, मैं यहाँ रोक के आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको कहे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे इसे डायरेक्ट गुप्त वंश का संस्थापक कौन था तो वहाँ पे श्रीगुप्त कहलाएगा। यानी वास्तविक में और इनडायरेक्ट में फ़र्क है। तो ये गुप्त वंश का जो संस्थापक है ये इनडायरेक्ट रूप से है, और बोलेगा वास्तविक यानी रियल संस्थापक कौन था तो वो डायरेक्ट कहलाएगा। समझे, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आपका 21वां प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राजपूत काल, दूसरा ऑप्शन है गुप्त काल, तीसरा ऑप्शन है चोल काल, चौथा ऑप्शन है मौर्य काल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपका 22वां प्रश्न है, वह कौन सा काल था जिस काल में भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राजपूत काल, दूसरा ऑप्शन है गुप्त काल, तीसरा ऑप्शन है चोल काल, चौथा ऑप्शन है मौर्य काल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 22 का
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 गुप्त काल। यानी गुप्त काल को ही स्वर्णिम युग भी कहा जाता है, यानी स्वर्ण युग भी कहा जाता है फ्रेंड्स, इसलिए कि उस काल में भारत की जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी, स्ट्रांग थी, इसलिए उन लोग को स्वर्ण युग भी कहा जाता है फ्रेंड्स। आपका 23वां प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन है अस्कंद गुप्त। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही लौह स्तंभ बनवाया था, जिसको कुतुब मीनार के प्रांगण में यानी आंगन में उसको ज़मीन के नीचे और कुछ पार्ट ऊपर है फ्रेंड्स, जाके वहाँ देखिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा, वो गाड़ा हुआ है, जैसे होता है ना एक बांस खुट्टा, उसी के शक्ल में है, लौह स्तंभ है। आपका 24वां प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पन, दूसरा ऑप्शन है काशारपन, तीसरा ऑप्शन है दिनार, चौथा ऑप्शन है रूपक। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 रूपक। यानी गुप्त शासकों के द्वारा जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे उसका नाम रूपक था। आपका 25वां प्रश्न है, यानी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वाराह मिहिर कौन थे? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कवि, दूसरा ऑप्शन है दार्शनिक, तीसरा ऑप्शन है खगोलविद, चौथा ऑप्शन है ज्योतिषी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 खगोलविद। यानी वाराह मिहिर जो थे फ्रेंड्स, वो खगोलविद थे, यानी भूगोल के बारे में उनको डीपली नॉलेज था, यानी एक तरह से कहिए तो साइंटिस्ट थे वो। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद।